अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है हॉल इफेक्ट। देखेंगे हॉल इफेक्ट क्या होता है, किस मकसद के लिए इसे एक्सप्लेन किया जाता है, इससे क्या फायदा हासिल हुए। इसी से हम डिस्कस करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स के लिए एक डेफिनेशन बोली जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो शुरू करते हैं जनाब। आज हमारी मेन हेडिंग है हॉल इफेक्ट। तो एडवन एच हॉल जो है 1879 में इन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने मेजरमेंट की साइन और नंबर डेंसिटी, यानी नंबर डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर जो कंडक्टर के अंदर है। क्या मतलब, यानी एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसने इन्होंने उनका साइन देखा, फिर इन्होंने उनकी नंबर डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम उनकी तादाद मालूम करने का एक तरीका या एक्सपेरिमेंट देखा। तो जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम चीजों की कंडक्टिविटी, मटेरियल्स की देखते हैं, मेटल्स की, सेमीकंडक्टर्स की, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इस सारे फिनोमेना ने जो इन्होंने समझाया। तो शुरू करते हैं कि इन्होंने कैसे एक एक्सपेरिमेंट को समझा या किया। तो लेट से हमारे पास इन्होंने देखते हैं कॉपर की स्ट्रिप है जिसकी विड्थ डी है, जिसकी लेंथ एल है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ये कन्वेंशनल है। अब आप देखो कन्वेंशनल है तो ये टॉप से जा रहा है बॉटम की जानिब, ठीक है। मगर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का सोचूं तो कन्वेंशनल करंट के मुखालिफ होते हैं, यानी वो बॉटम से जाएंगे टॉप की जानिब। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इनटू द प्लेन है। ठीक है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखो कि वो बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो थंब आपका अपवर्ड आ जाएगा, फिंगर्स इनवर्ड हो जाएंगी, नॉर्म आपकी हथेली पे जो नॉर्मल होगा वो लेफ्ट पे आएगा। मगर चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, तो वो फोर्स डायरेक्टेड हो जाएगी टुवर्ड राइट, यानी कि आपके पास राइट की जानिब क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाना चाह रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ने उसे राइट की जानिब फोर्स लगाना शुरू कर दी, उसे पुश करना शुरू कर दिया टुवर्ड द राइट। अब सोचो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे, वो तो लेफ्ट की जानिब फोर्स किया गया उनको कि भाई इधर रुक जाओ, तो इधर मजबूर किया गया कि भाई आपके पास यहाँ पे उनको यानी एक तरह से लेफ्ट राइट साइड पे इकट्ठा कर दिया गया। तो आपके पास अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट साइड आपकी पॉजिटिवली ज्यादा डोमिनेट करेगी तो लेफ्ट उसके लिहाज से नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। तो आपके पास नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो आपके पास किधर आ जाएंगे, राइट पे, पॉजिटिव चार्जेस किधर हो जाएंगे, लेफ्ट पे। तो जनाब अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस स्ट्रिप में आपकी जो राइट बनेगी, इसमें अब आपको क्या मिलेंगे, जनाबे वाला पॉजिटिव, और जो आपकी लेफ्ट होगी इस पे क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वहां पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि आप जानते हैं फील्ड डायरेक्टेड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो आपके पास किधर से किधर डायरेक्टेड है, लेफ्ट से राइट की जानिब डायरेक्टेड होगी। दोबारा से समझते हैं। अब जनाब इलेक्ट्रॉन से बॉटम से अपवर्ड जा रहे थे, हमने मैग्नेटिक फोर्स देखी, मैग्नेटिक फोर्स लगी आपके पास राइट एंड पे, राइट एज पे, जो स्ट्रिप का राइट एज है। तो इसका मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो गए, इस तरफ इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे वो इस तरफ होते जाएंगे, यानी राइट पे इकट्ठे होते जाएंगे। तो अगर आपके पॉजिटिव चार्जेस आते तो वो लेफ्ट पे इकट्ठे होते जाते। तो इसका मतलब अब आपके पास एक इस स्ट्रिप की एक साइड पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाएगी, एक साइड आपकी नेगेटिव चार्ज वाली हो जाएगी। तो वहां पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से डायरेक्टेड होगी किधर, नेगेटिव की जानिब। तो इसका मतलब अब आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब जो इलेक्ट्रॉन अगर मजीद कोई आएगा नीचे से, तो अब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे पॉजिटिव की जानिब खींचेगी। तो मतलब समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब मजीद जब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की जानिब होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो राइट की जानिब होगी। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस आ गई आपके पास, कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, और आपको फिग में दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो जनाबे वाला
अब आपके पास क्या होगा, तो हम देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि वो मैच कर जाए मैग्नेटिक फोर्स के, यानी जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही कौन सी लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, तो जनाबे वाला हम कहेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास टॉप ऑफ द पेज जाएगा किस वेलोसिटी के साथ, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अब मजीद कोई इलेक्ट्रॉन आपके राइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ से फोर्स बराबर है तो वो सीधा चलता जाएगा, यानी अब वो राइट पे डिपॉजिट नहीं होगा। तो जनाबे वाला अब ये चीज हमने समझी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अब कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ ना वो लेफ्ट पे जा सकता है ना वो राइट पे जा सकता है, तो वो सीधा चलता जाएगा। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज V इज इक्वल टू ई डी, हमने पढ़ा हुआ है इस चीज को। अगर आप वोल्ट मीटर लगाते दोनों किनारों पे लेफ्ट और राइट पे, तो आपको पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, एक एंड हाई पोटेंशियल पे है, यानी आपके ये वाला लेफ्ट वाला हाई पे होता है, राइट वाला किस पे होता है, लो पे होता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो जनाब अब आपके पास हम यानी इस चीज को लेके आगे चलते हैं, नंबर डेंसिटी का सोचते हैं। तो हमारे पास कितनी तरह की फोर्सेस थी, दो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का टूल जानते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज चलूं तो आप लिख सकते हो ई बराबर है ई वी डी। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि जनाब अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी हुई है जे ओवर एन ई, जे आप जानते हैं करंट डेंसिटी होता है, करंट पर यूनिट एरिया, तो आई ओवर ए लग जाएगा, ए फॉर एरिया है, एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर डेंसिटी को जाहिर करेगा, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम को। तो अब आपके पास V की वैल्यू भी है, अब आपके पास VD की वैल्यू भी है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E बराबर आ जाएगा किसके, V ओवर D के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आ जाएगी I ओवर एन ई ए के, एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, तो आप जानते हैं विड्थ कितनी है D, लेंथ को अगर हम L मान लें तो जनाब आप L क्रॉस D लिखोगे, यानी लेंथ इनटू विड्थ आ जाएगी। अब यहां से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, मुझे अगर n रिक्वायर्ड है तो n को मैं क्रॉस कर लेता हूं, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो आपके पास n बराबर आ जाएगा किस चीज के, ये आ जाएगा BIVLE। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, I क्या है, करंट है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, E क्या है, चार्ज। तो जनाब ये आपके पास नंबर डेंसिटी आ गई, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम नंबर डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। फिर जनाब जो आपके पास मेटल स्ट्रिप है, अगर अब ये एक नया फिनोमेना यहां से शुरू करने जा रहे हैं। अब आपने यहां पे तो देखा ना कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ऊपर की जानिब, तो आपके पास क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फोर्स लगी, मैग्नेटिक फोर्स से चार्ज एक तरफ इकट्ठे हुए, तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर बन गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट थी, तो दोनों ने बैलेंस करके एक वेलोसिटी बना दी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। मगर अब जो चीज हम देख रहे हैं, मेटल स्ट्रिप को मैकेनिकली मूव करूं, अब फील्ड लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, मैं स्ट्रिप को मूव करवा रहा हूं, और किस तरह मूव करा रहा हूं, अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब जा रहा था तो मैं स्ट्रिप को नीचे की जानिब लेके जा रहा हूं, ठीक होगी बात। तो क्या होगा जनाब, अब जब ये स्ट्रिप मूव करेगी तो क्या वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वैनिश हो जाएगा, क्यों बोला, क्योंकि अब जब आप स्ट्रिप को नीचे लेके जा रहे हैं तो क्या आपके पास जो कैरियर हैं, क्या आप देखोगे कि उनकी जो वेलोसिटी है वो लेबोरेटरी फ्रेम के लिहाज से कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि अपवर्ड वो जा रहा था सोर्स की वजह से, आप पूरी स्ट्रिप को ले आए नीचे, आपने इस तरीके से एडजस्ट की उसकी वेलोसिटी कि वो जो इक्वल थी और अपोजिट थी किसके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो क्या हुआ कि वहां पे अब हॉल इफेक्ट अमल ही नहीं करेगा, कोई हॉल इफेक्ट एक्ट नहीं करेगा। तो जनाब अब जो आपके पास ये फिनोमेना, ये जो एक सिचुएशन सी क्रिएट हो रही है, दोबारा से समझो, स्ट्रिप पड़ी थी मैग्नेटिक फील्ड में, कैरियर जा रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड, बॉटम से टॉप।
اب آپ نے اسٹرپ کو موو کرنا شروع کر دیا. جب آپ اسٹرپ کو موو کرو گے تو اس کے اندر کیریئر بھی تو موو کریں گے نا. اب وہ ڈرفٹ ویلوسٹی کے مخالف آپ موو کروا رہے ہیں, تو جب آپ مخالف موو کروائیں گے الٹیمیٹلی فیلڈ پھر چارجز پہ کیا لگائے گی, فورس. تو اب اس کی جو فیلڈ میگنیٹک فیلڈ نے ڈائریکشن دی وہ اپوزٹ ہو جائے گی, تو آپ کے پاس ایک طرح سے الٹا پوٹینشیل ڈفرنس پروڈیوس ہوگا. جو حال جو پہلے آپ کے پاس کیریئر کی موومنٹ سے پوٹینشیل ڈفرنس آیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ویلوسٹی آف جو چارج کیریئر ہے لیبارٹری فریم کے لحاظ سے وہ کتنا ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا. اس کیس میں جو ویلوسٹی آف اسٹرپ ہے اسے اکول اور اپوزٹ ہے کس کے, نیگیٹو چارج کی جو ویلوسٹی کے. تو اس طریقے سے ہال افیکٹ کو ہم نے ختم کیا. اب کیا ہے جناب, یہ جو آپ کے پاس موونگ کنڈکٹر کی یہ جو سٹوری میں نے ابھی آپ کو سمجھائی, تو اس میں کیا ہے کہ جیسے ہی کنڈکٹر موو کرتا ہے الیکٹرانز بھی موو کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو کنڈکشن الیکٹران ہے جو کرنٹ کی تھے اور جو الیکٹرک فیلڈ ہے اور آپ کے پاس جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے وہ بھی آپ کے پاس ڈیولپ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس جو سٹوری بنے گی وہ یہ اب سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ سٹرپ کو موو کرو گے تو اس کے اندر والے الیکٹران بھی موو کریں گے سٹرپ کے ساتھ ساتھ, تو وہ بالکل ویسا ہی ہوگا, بالکل اسی طرح بہیو ہوگا جیسے آپ کے الیکٹران کرنٹ کی وجہ سے موو کر رہے تھے. تو ویسا ہی ایک الیکٹرک فیلڈ پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ ہوگا. تو جب آپ کے پاس الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کا ایک اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا ایکویلبریم, تو ہم بولیں گے کہ آپ کے پاس ای وی بھی آ جائے گا. تو آپ یہاں سے وی برابر ای ڈی کے لکھ سکتے ہیں, تو وہاں سے پوٹینشیل ڈفرنس لکھا جا سکتا ہے وی بی ڈی کے. تو یہ آپ کو پوٹینشیل ڈفرنس وہاں پہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا ہال افیکٹ کو وینش کرنے کے لیے. تو جناب یہ ایسی سچویشن ہمیں پاس کہاں پہ ہو سکتی ہے, جب آپ کے پاس سیٹلائٹس موو کر رہے ہوتے ہیں ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ میں. اب کیا ہوا جناب, تو وہاں پہ جو کنڈکٹنگ لائن ہے وہ آپ کے پاس سیٹلائٹس کے اندر پوٹینشیل پروڈیوس کر سکتی ہے, تو وہ سیٹلائٹس کو مین اوور آپ کے پاس ہو سکتا ہے. تو جناب یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک تھا جس میں ہم نے ہال افیکٹ دیکھا. ہال افیکٹ میں موٹی موٹی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب کوئی چارج کیریئر میگنیٹک فیلڈ میں چلتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ اسے ڈیفلیکٹ کر کے ایک طرف جمع کر دیتی ہے, تو دوسری طرف ایک پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ ہو جاتا ہے. اس پوٹینشیل ڈفرنس سے الیکٹرک فیلڈ آ جاتی ہے. الیکٹرک فیلڈ اس کیریئر گزرنے والے کیریئر کو مخالف سمت میں لے کے جاتی ہے, جس سمت میں میگنیٹک فیلڈ لے کے جانا چاہتی تھی اس کی مخالف سمت میں لے کے جانا چاہتی ہے. اب دو فورسز اپوزٹ آ گئی, دونوں اگر ایکویلبریم میں آ جاتی ہیں تو وہ چارج ڈرفٹ ویلوسٹی کے ساتھ موو کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ہمارا خلاصہ تھا آج کے ٹاپک کا, جس کے اس پہ ہم نے میتھمیٹیکلی کرنٹ نکالی, ہم نے چارج کی تعداد پر یونٹ والیوم میں کتنی ہوگی. تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی, بقیہ انشاءاللہ پھر ہم کل دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.